15वीं सदी की काशी, लगभग 600 साल पहले की बात है। एक आदमी खड़ा है, हाथों में जूता, मन में एक सवाल। वो पूछता है, राममय पूजा कहाँ चढ़ाऊं? राममय पूजा कहाँ चढ़ाऊं? अजीब सवाल है ना। काशी में हजारों मंदिर है, हजारों पंडित है, हजारों तरीके बताए जा रहे हैं कैसे पूजा करे, कैसे भगवान को खुश करे। लेकिन एक आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि राममय पूजा कहाँ चढ़ाऊं? क्यों? क्योंकि उसे पता है जो फूल वो तोड़ेगा वो पहले ही भंवरे ने छू लिया है, जो दूध वो चढ़ाएगा वो पहले ही बछड़े ने पी लिया है, जो पानी वो लाएगा उसमें मछली तैर चुकी है। तो फिर शुद्ध क्या है, पवित्र क्या है? और अगर बाहरी कुछ भी शुद्ध नहीं है तो पूजा कहाँ होगी और कैसे होगी? आप भी सोच रहे होंगे क्या बात हो रही है। तो चलो आगे देखते हैं। गुरु रविदास जी का एक और रूप, एक दार्शनिक के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं गलियों का, काशी की गलियों का दार्शनिक, किसी राज दरबार का नहीं। देखिए, काशी बनारस धर्म की राजधानी। यहाँ पंडित बता रहे थे सूर्योदय से पहले स्नान करना है, ये मंत्र बोलना है, ये फूल चढ़ाना है और इस नियम का पालन करना है। और अगर तुम अछूत हो तो तुम्हारी पूजा मान्य ही नहीं होगी, क्योंकि तुम पूजा ही नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सेवा कर सकते हो। और वो भगवान की सेवा नहीं, सवर्णों की सेवा, तुमसे ऊंची जाति वालों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन रविदास जी ने कहा रुको, और सवाल किया, तुम लोग पवित्र अपवित्र का खेल रचते हो। तुम कहते हो एक चर्मकार ने फूल छुआ तो अशुद्ध हुआ, परंतु फूल तो भंवरे ने पहले ही छू लिया है। तुम धर्म के पुजारी कहते हो चर्मकार का छुआ हुआ दूध हमारे भगवान को नहीं चलता है, परंतु गाय के दूध को तो बछड़े ने पहले ही छू लिया है, वो पहले से ही झूठा हो चुका है, जिसे तुम पवित्र समझ रहे हो, तुम खुद उसे पीते हो। उन्होंने पूरी व्यवस्था को इन सवालों से हिला दिया, धर्म के पुजारियों का पाखंड खोल दिया और फिर कहा, थन हर दूध जो बछरू जुठारी, पहुप भंवर जल मीन बिगारी। थन में दूध है लेकिन बछड़ा उसे झूठा कर देता है, फूल खिलता है लेकिन भंवरा उसे बिगाड़ देता है, पानी तो है परंतु मछली उसमें तैर चुकी है। मतलब जिसे तुम शुद्ध समझ रहे हो वो पहले से ही प्राकृतिक रूप से ही अशुद्ध है। और तब फिर गुरु रविदास जी ने एक और बात कही, मलया गिरी बेधियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। मलयागिरी पर्वत में चंदन है लेकिन सांप भी उस चंदन के पेड़ पर लिपटा हुआ है। विष और अमृत दोनों साथ साथ। सुनिए इसे ध्यान से। चंदन सबसे पवित्र सुगंधी माना जाता है, लेकिन उसी पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है और वो भी सबसे जहरीला। तो क्या चंदन अशुद्ध हो गया? नहीं, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता चीजों में नहीं, हमारे विचारों में है। समझ रहे कितनी गहरी बात कह दी यहाँ पे गुरु रविदास जी ने। ये हमारा मन है जो तय करता है ये पवित्र है, वो अपवित्र है, ये ऊंचा है, वो नीचा है। लेकिन सच्चाई में कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं। और इसीलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज स्वरूप। मेरा मन ही मेरी पूजा है, मेरा मन ही धूप है, मैं अपने मन से ही उस परम सत्य की सेवा करता हूँ। वो कह रहे हैं तुम्हारी असली पूजा बाहर नहीं है, न मंदिर में, न नदी में, ना ही किसी कर्म कांड में। तुम्हारी असली पूजा तुम्हारे मन को शुद्ध करने में। और मन कैसे शुद्ध होता है? विचारों को रोक कर नहीं, उन्हें देख कर, समझ कर। जब तुम देखते हो ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, मैं का विचार है, मेरा जो अहंकार है उसी का ये विचार है। ये विचार ऊंचा नीचा बांटने वाला विचार है। और सिर्फ देखते रहते हो तो धीरे धीरे ये सब गिरने लगता है, मैं मिटने लगता है, अहंकार मिटने लगता है, और जो बचता है वो ही परम सत्य है। उस मौन में जो बचता है वही परम सत्य है। अब आप सोचिए, आज हम कितना समय बिताते हैं बाहर की चीजों को शुद्ध बनाने में। ये कपड़ा सही है या गलत, ये खाना सही है या गलत, ये आदमी सही है या गलत। लेकिन हमने कभी पूछा हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं? हम किसी को नीचा मानते हैं, ये विचार कहाँ से आया? हम खुद को ऊंचा मानते हैं, ये अहंकार कहाँ से आया?
गुरु रविदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, बाहर की पवित्रता झूठी है, असली पवित्रता मन की शांति है, मन का चंगा होना है। और वो तभी आती है जब मैं, मेरा, अहम, अहंकार जिसे कहते हैं, वो गिर जाता है, कमजोर होता है, मिट जाता है। जब आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते, जब आप खुद को ऊंचा नीचा नहीं मानते, बस जीते हैं शांत और सहज। और गुरु रविदास जी अंत में कहते हैं, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कही रविदास कवन गति मेरी। मैं तेरी पूजा अर्चना नहीं जानता, कहे रविदास कौन सी गति है मेरी, कैसा मार्ग है मेरा। ये लाइन, उनकी जो कही हुई पंक्ति है, बहुत गहरी है। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, तुम्हारे नियम उस परम तक नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे कर्म कांड, तुम्हारी पूजा अर्चना उस तक नहीं पहुंचा पाती। तो क्या मार्ग है, कौन सी गति है उस परम तक पहुंचने की। वो कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी बनाई हुई पूजा नहीं आती, लेकिन मुझे खुद को देखना आता है, और शायद यही असली पूजा है। आप सोचिए, आपको सारे नियम याद है, आपको सारे त्योहार पता है, आपको सारे मंत्र भी कंठस्थ है, लेकिन क्या आप खुद को जानते हो? क्या आप अपने क्रोध को देख पाते हो? क्या आप अपने अहंकार को समझ पाते हो? क्या आप अपने डर को पहचान पाते हो? अगर नहीं तो बाकी सब दिखावा है। और अगर इसका उत्तर हाँ है तो आप गुरु रविदास जी के मार्ग पर हो। गुरु रविदास जी ने एक प्रकार की क्रांति शुरू की। बिना तलवार उठाए, बिना नारे लगाए, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, शुद्ध पवित्र क्या है? जिसे तुम कहते हो तुम अपवित्र हो, तुम्हारी जाति निचली है, तो शुद्ध क्या है? और उस सवाल ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? जब मैं, अहंकार मिटता है तो क्या बचता है? तो चलिए सुनते हैं गुरु रविदास जी का जीवन मुक्ति का संदेश। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, अपमान, दर्द, क्रोध, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, ये मैं कौन है जो दुखी हो रहा है? सोचिए, कोई आपको गाली देता है तो आप दुखी हो जाते हो, कोई कुछ बुरा भला कह देता है, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कौन है जो दुखी हो रहा है? आपका शरीर दुखी हो रहा है? नहीं ना। तो दुख कौन पहुंचा रहा है? आपके विचार। तो फिर अगर आपके विचार दुख पैदा कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें, उन विचारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? गुरु रविदास जी ने यही किया। उन्होंने अपने मन को ऐसे देखा जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देख रहा हो, और पाया कि इस मैं का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। उन्होंने इसे कहा और हमें समझाने की कोशिश की है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब मैं था, अहंकार, मैं, मेरा था, तब तू नहीं था, और अब जब अहंकार मिट गया तो सिर्फ तू है, मैं नहीं हूं। क्या मतलब है इसका? जब तक मैं, मेरा, अहम, अहंकार का विचार है, मेरा अहंकार है, मेरा अहम है, तब तक परमात्मा, सत्य, शांति दूर है। लेकिन जब मैं गया तो सिर्फ तू बचा, सिर्फ तू, सिर्फ सत्य बचा। ये खोज बताती है अहंकार ही परम सत्य के अनुभव में बाधा है, और यही गुरु रविदास जी हमें यह समझाना चाह रहे हैं। तो इस यात्रा का परिणाम क्या है? गुरु रविदास जी कहते हैं, जीवन मुक्त सदा निर्वाण, जीवन मुक्त सदा निर्वाण, जीते जी मुक्त और सदा निर्वाण में। ये मृत्यु के बाद का वादा नहीं है, मरने के बाद की बात नहीं है, जीते जी इसी जीवन में स्वतंत्रता की अवस्था है, मन की एक ऐसी अवस्था, उसी को उन्होंने मन चंगा कहा है। एक ऐसा जीवन जहां मैं का भ्रम टूट चुका है और शांति सहज रूप से उपलब्ध है। सोचिए, हम सब क्या चाहते हैं? शांति, खुशी, स्वतंत्रता, लेकिन हम इसे ढूंढते कहाँ है? बाहर, पैसे में, सम्मान में, रिश्तों में, और मिलता है थोड़ा, लेकिन वो भी टिकता नहीं, क्योंकि जब तक मैं है तब तक डर है, चिंता है, असुरक्षा है। लेकिन गुरु रविदास जी कह रहे हैं, जब मैं गया, जब अहंकार मिटा, अहम
कि पकड़ जब ढीली हुई तो जो बचा, उस मौन में, उस शांति में आपको परम सत्य का अनुभव होगा। ये कोई साधना नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार की तपस्या। ये सिर्फ देखना है अपने मन को, अपने विचारों को, अपने अहंकार को। और जब आप देखते हो बिना बदलने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे ये सब गिरने लगता है, मिटने लगता है, अहंकार कमजोर होने लगता है, और जो बचता है वही है जीवन मुक्ति। गुरु रविदास जी, जो किसी बड़े राज परिवार में नहीं पैदा हुए, उन्होंने अपना दर्शन जो बताया वो साधारण काशी की गलियों से था। उनके पास कोई मंदिर नहीं था, ना ही कोई बड़ा सिंहासन। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, और वो चीज थी सत्य। और वो सत्य इतना शक्तिशाली था कि राजा उनके चरणों में झुके, पंडित उनसे सीखने आए, और आज भी 600 साल बाद भी हम और आप उनसे सीख रहे हैं। उनके शब्द आज भी जीवित है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कोई सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने एक मार्ग दिखाया, भीतर की यात्रा का मार्ग। उन्होंने अपने मन को देखा, अपने विचारों को समझा और पाया मैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब अहम, अहंकार बस एक विचार है। और जब ये अहंकार गया तो जो बचा वही सत्य था। यही बार बार हमें गुरु रविदास जी बताना चाह रहे हैं। यही है गुरु रविदास जी की महानता। वो सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने जिया। उनका पूरा जीवन एक जीवित उदाहरण है कि इंसान कितना ऊंचा उठ सकता है बिना किसी सहारे के, बस अपने भीतर झांक कर। आज आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन एक बार खुद से भी पूछिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और उसे बस देखिए। बदलने की कोशिश मत कीजिए, सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि मन में क्या चल रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। और जब आप ये देखना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि गुरु रविदास जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं, क्योंकि गुरु रविदास जी ने दिखाया एक साधारण मनुष्य कैसे असाधारण बन सकता है, बिना किसी चमत्कार के, बस सत्य को जीकर। गुरु रविदास जी ने कहा था, उनका प्रश्न था, राममय पूजा कहाँ चढ़ाओ? और फिर उन्होंने खुद जवाब दिया, मन ही पूजा, मन ही धूप। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की कला है, एक मार्ग है। और आज 600 साल बाद भी ये मार्ग आपके लिए, मेरे लिए, गुरु रविदास जी ने इस मार्ग को हमें दिखाया है। ये मार्ग आज भी खुला है। गुरु रविदास जी ने ये दर्शन, ये बात किसी राज दरबार से नहीं कही, तो साधारण काशी की गलियों से कहा। और आज 600 साल बाद भी ये मार्ग खुला है। हमें याद रखना है, गुरु रविदास जी काशी की गलियों के दार्शनिक हैं, किसी राज दरबार के नहीं, लेकिन सत्य के सम्राट। जय गुरु रविदास जी।